क्वेश्चन नंबर 31। देखिए लिखा क्या है, विच टर्म इज नॉट इंक्लूड इन 5R प्रिंसिपल इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। ठीक ना, यानी पर्यावरण को स्वच्छ रखने में 5R का जो सिद्धांत था उसमें कौन सा शब्द शामिल नहीं है। तो ये रेनोवेट जो है ना, ये कैंसिल है, बाकी सही है, रिड्यूस, रीयूज और रिकवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। फुल फॉर्म ऑफ PCRA क्या है, तो इसका फुल फॉर्म जो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, ये पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो आपको साइंस में जो भी टॉपिक होगा पर्यावरण का वो जरूर पढ़ के जाना है, या जो भी आप बुक खरीदें उसमें पर्यावरण इन्वायरमेंट का जो टॉपिक होगा उसको पढ़ें, चैप्टर हो। एंगेज फॉरेस्ट एनिमल, संकटापन्न वन्य जीव कौन सा है, तो ये होगा गोल्डन कैट, जो सुनहरी बिल्ली है ना, ये क्या है, संकट में है। अगला, एमपी स्टेट है बीच रैंक इज फॉरेस्ट कवर एरिया होल कंट्री। पूरे देश में मध्य प्रदेश का जो वन राज्य क्षेत्र, वन का जो क्षेत्रफल कौन सा स्थान है, तो आप याद रखें पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का जीके आपको पढ़ना है। व्हेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड, यानी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। मैं मध्य प्रदेश के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए एक लेक्चर अपलोड करूंगा, हो सकता है कल या परसों तक कर दूं, तो वहां से आप पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। अगला, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमर्ज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। इनमें से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो इसको याद रखना है एथीन या इसी को एथेन बोलते हैं। ठीक ना, इसी से क्या बनता है, पॉलीथीन का संश्लेषण ही पॉलीथीन बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बाय प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज, अपशिष्ट जल उपचार का सह उत्पाद क्या है, तो आप याद रखें दोनों, यानी अपांक भी है और बायोगैस दोनों होगा। अगला क्वेश्चन, वैसे जब भी ऑप्शन दे ना इस प्रकार के क्वेश्चनों में, तो 99% चांसेस जो होते हैं ना बोथ का रहता है, तो आप बोथ में टिक करके आना जब आपको ज्यादा समझ में ना आए तो। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिग्रेडिंग ऑफ मटेरियल इनटू फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, यानी पदार्थों को विगलित होकर खाद में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया उसे क्या बोलते हैं, तो इसको याद रखना कंपोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ओजोन। ठीक ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक ना, इट ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन परत के बारे में आप खूब पढ़ के जाना, खूब मतलब खूब ज्यादा पढ़ के जाना, कहीं भी टॉपिक मिले उसको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। और एक चिपको मोमेंट यानी चिपको आंदोलन से पढ़ के जाना है ना। अगला, मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इज, यानी जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण है, इस प्रकार क्वेश्चन में ना ये ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, निम्न साक्षरता, कम पढ़े लिखे होने के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही, कम आयु के विवाह, 10, 11, 12 साल में जो विवाह हो रहे हैं उनके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है, या परिवार नियोजन में विमुखता, ये सभी कारण हैं जनसंख्या वृद्धि के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इनटू ह्यूमस आर नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, पादप और जंतु के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने के सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं अपघट्ट, डिकम्पोजर। ठीक है, अगला, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने इसको पढ़ाया था, मतलब जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ इनको अगर आप लिख करके याद करें तो आपको बहुत हेल्प होगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये मछली है, फिश प्रोडक्शन से। मिल्क के लिए होगा व्हाइट रेवोल्यूशन यानी सफेद क्रांति। ठीक है, और देखो इसमें दो टॉपिक बढ़ गए हैं, रेशम और शहद, तो ये बायो से आया है, तो इसके लिए मैं जो रेवोल्यूशन उनके एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो उनको आप याद कर लेना है ना, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। बीच ऑफ दिस फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ चिकन ब्रेड, निम्नलिखित में कौन सी मुर्गी का नस्ल संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक ना, ये तो बिल्कुल श्योर रहता है कड़कनाथ, आप इसको रट लो, ये तो सब गायब है। ठीक ना, कड़कनाथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट स्प्रेड द मिनिमम पॉल्यूशन, वह ऊर्जा स्रोत जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है, इसको बोलते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, किसी में पूछता है फुल फॉर्म बता दीजिए, किसी में ये सारी चीजें पूछ रहा है, किसी में पूछता है CNG में कौन सी प्रोडक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, तो आप जितने भी लेक्चर उनको बार बार रिपीट करें या उन क्वेश्चनों को लिख लें तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस इज सिचुएटेड, जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है, तो इसको याद रखना रोम में है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 46, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड श्री निहाल चंद बिश्नोई यानी श्री निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने क्या देकर सम्मानित किया? तो शौर्य चक्र इनको मिला है, ठीक ना, शौर्य चक्र। अगला, हु इज द राइटर ऑफ पोएम पुष्प की अभिलाषा? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनको आप याद कर लें, ठीक है। अगला, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? बार बार योगा से मतलब दिनों से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे 15 अगस्त के दिन क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। ऐसे इस बार योग दिवस के बारे में पूछा। मजदूर दिवस याद रखें कब मनाया जाता है, ये हो जाएगा योग दिवस जो है तो 21 जून को मनाया जाता है, ठीक ना। तो दिवस के लिए भी आपके लिए लेक्चर अलग से अपलोड किया जाएगा, एग्जाम के पहले ही वो मिल जाएगा आपको। विच ऑफ द फोक डांस मालवा? मालवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसको याद रखना, मटकी होता है। मटकी नृत्य जो है ना मालवा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस शहर, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय? जॉय, किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? तो ये है मांडू, ठीक ना, मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 51, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन नोटिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो ये 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ये भी याद रख लेना, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, स्वच्छ भारत की इरादा गीत किसने लिखा था? तो इसको आप याद रखना, प्रसून जोशी जी ने लिखा है, ठीक ना, प्रसून जोशी, ठीक है, स्पष्ट सुन ले आप, प्रसून जोशी, जोशी नहीं जोशी जी ने लिखा है, ठीक है। अगला, इन विच स्टेट जटायु नेचर पार्क यानी जटायु नेचर पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है केरल राज्य में जटायु जो रामायण में थे ना जटायु जी, उनका पार्क है, आप नेट वगैरह में सर्च करके देख सकते हैं। अगला, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? सन 2022 की डिटेल है इस समय, ये थे अजीत डोभाल जी। अभी आप रिसेंटली नेट में भी सर्च कर लें, ये भी अभी भी यही है, ठीक ना। अगला, वेयर इज व्हाइट टाइगर सफारी सिचुएटेड? तो ये आपके मुकुंदपुर में है, ठीक ना, इसको तो बिल्कुल रट ही लेना है, एमपी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थित है? मुकुंदपुर। आहिर फोक डांस इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? ठीक ना, तो इसको आप याद रखना, भारिया, ठीक है। आहिर लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भारिया जनजाति से। अगला, हु इज कॉल्ड द पॉलिटिशियन गुरु ऑफ महात्मा गांधी? यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक ना, इनको रट लें आप, कॉमन क्वेश्चन है। हेलियोडोरस पिलर्स इंस्क्राइब्ड और फाउंड इन विच एंशिएंट सिटी? यानी जो प्राचीन शहर है हेलियोडोरस स्तंभ जो अभिलेख है किस प्राचीन शहर में स्थित है? तो इसको आप याद रखिएगा, बेशनगर में, ठीक ना, उस समय बेशनगर था इस स्थान का नाम। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तानसेन? तो ये रामधनु पांडे था इनका नाम, यानी तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। व्हाट अदर वायरस बिलोंग टू कोरोना वायरस फैमिली? यानी कोरोना वायरस परिवार से कौन सा अन्य वायरस संबंधित है? तो ये सार्स एंड वर्स, ये टिक कर दिया हूं, इसको आप याद कर लें। शॉर्ट मेटल आर यानी नरम धातुएं कौन सी होती हैं? तो ये याद रखना, सोडियम पोटेशियम नरम धातुएं, बाकी इनको आप बाहर कर देना। अगला, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि सभी धातुएं तन्य होती हैं, बिल्कुल सही है। सामान्यतः धातुएं तन्य होते नहीं, ये रॉन्ग होगा, ठीक ना। सही कथन, कुछ धातुएं तन्य होती हैं, सभी धातुएं तन्य होती है, ये और ये वाली रॉन्ग, ये बस करेक्ट मानी जाएगी, ठीक ना। सामान्यतः धातुएं तन्य होती, सभी अधातुएं बोल दिया, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। फिर देखिए, सभी धातुएं तन्य होती हैं, ऐसा नहीं। सामान्यतः का मतलब कुछ धातुएं क्या होती, तन्य होती, कुछ नहीं होती, ठीक ना। तो इसका होगा जनरल मेटल्स आर टाइल। अगला, फर्स्ट इंडियन स्पेस सैटेलाइट का नाम? तो आर्यभट्ट याद रखें आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, हु इन्वेंटेड द बैरोमीटर? तो इसको याद रखिएगा, टॉर्सेली, ठीक ना। और एस का आता है साइंस में क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर? तो इसको याद रखिएगा, मैग्नेटाइट, ठीक ना, मैग्नेटाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइट वेट
एटॉमिक पार्टिकल यानी सबसे हल्का परमाणु क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को याद रखिएगा, ठीक ना। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है इसका चार्ज, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, विच गैस इज प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कॉम्बिशन ऑफ फ्यूल, ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगला देखेंगे तो ऑन विच देयर आर द डे एंड नाइट इक्वल नॉर्थ हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात किस दिन, तो 21 मार्च को याद रखना, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 69, द गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र में, जैसे कहीं आग लग जाए तो फिर अगर उसको बुझाना तो किससे बुझाएंगे, तो उसमें जो उपयोग होते हैं ना उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का यूज करते हैं आग वगैरह, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह में आग लग जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर अर्थ बिहेव एज, हमारी पृथ्वी व्यवहार करती है किस प्रकार, तो ये लिखिए लाइक पार मैग्नेट्स, एक दंड चुंबक की भांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन कर्ड इट इज प्रोमिनेंट, दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव में से यह प्रमुख क्या है, तो यानी दही में जो सूक्ष्म जीव पाया जाता है उसका क्या नाम, उस जीवाणु का क्या नाम, तो इसको याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यानी लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो दही में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 72, विच एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, यानी सबसे पहले प्रतिजैविक खोजा गया था कौन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक था ना, ये पहली बार खोजा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 73, फार्मूला ऑफ रस्ट इज, रस्ट का मतलब होता है हिंदी अर्थ इसका होता है जंग, यानी जंग का जो सूत्र होता है याद रखिए Fe2O3.X(S2O). नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है अपघट्य, विद्युत अपघट्य को कहते हैं, ठीक ना। तो इनमें से कौन से ऐसे जो एलिमेंट है वो विद्युत अपघट्य नहीं, मतलब विद्युत के द्वारा नष्ट नहीं हो सकता, तो तेल होता है ना, ये विद्युत अपघट्य नहीं है। बाकी ये है नमक का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन, नींबू का ऑयल, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑब्जॉर्ब ऑल द कलर्स ऑफ लाइट देन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसे रंग का नाम बताइए जो सभी कलरों को ना ऑब्जर्व कर लेता है, अपने आप उसको क्या करता है, खींच लेता है, अपने में समाहित कर लेता है, तो वो काला रंग होता है, याद रखना, ठीक ना। ब्लैक कलर, इसमें सभी रंग छुप जाते हैं, गुम हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, लिखा है ना, रंग को अवशोषित कर लेता है। Who discovered the process of fermentation, ठीक ना। किण्वन की खोज किसने की, तो इसको आप याद कर लेना, लुई पास्चर जी जो है इन्होंने खोज की इसकी। अगला क्वेश्चन नंबर 77, द डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट ऑफ द स्टार्स इज, तारों की दूरी मापने वाले यंत्र को जानते हो क्या करते हैं, मापने की इकाई क्या है, ये होती है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ठीक है। ये कुछ लेक्चरों में मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है, उनको आप देख लेना। लॉन्गेस्ट सेल यानी सबसे लंबी कोशिका जो है ना वो होती तंत्रिका कोशिका, लेकिन जब बड़ी कोशिका बोलेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा बता देना, है ना। लंबी कोशिका तंत्रिका और बड़ी कोशिका क्या बोलेंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा, रट लेना, कंफ्यूजन होगा ही क्योंकि ऑप्शन में देखो दोनों को दे दिया। अब अगर आपने इस चीज को ध्यान नहीं दिया, लंबी बोला है, बड़ी बोलेगा तब ये होगा बड़ी। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसको याद रखना 28 फरवरी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 80, द स्टार्स ट्विंकल, तारे टिमटिमाते हैं, तो इसको याद रखना ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये अगर आप 8वीं क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद जब 9th में जाएंगे तो एक ये कॉमन क्वेश्चन बनेगा, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, इसको एक्सप्लेन करिए। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण तारे टिमटिमाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।